तो कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ जिले में आ रहे हैं। राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत तो है ही, लेकिन राजगढ़ जिले के लोगों की कुछ मांग उनसे है। अगर वो पूरा करेंगे तो राजगढ़ जिला वाकई में थोड़ा और मुख्यमंत्री जी की दया से फलेगा फूलेगा। थोड़ा सा और मुख्यमंत्री जी की दया से राजगढ़ जिला, क्योंकि पिछड़ा जिला है, पिछड़ा जिला इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं है जो सुविधाएं देवास, इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे महानगरों में है। महानगर ही कहेंगे उनको, लेकिन ठीक है उतनी सुविधाएं ना सही, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए राजगढ़ जिला आज भी तरस रहा है। मुख्यमंत्री जी इसलिए आ रहे हैं राजगढ़ में क्योंकि कल जिले के 200 बिस्तर वाला जो अस्पताल, आलीशान अस्पताल जो खड़ा है, उसका लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री जी। और कुछ रेन बसेरे हैं जिनका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। जिला अस्पताल बनाया बहुत अच्छी बात है, बिल्डिंग बनाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री जी कई सारे डॉक्टरों की कई प्रकार की शिकायतें रहती है। शिकायतें ये भी रहती है कि डॉक्टर अपने पर्सनल क्लिनिक चलाते हैं और जिला अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनसे डॉक्टर बकायदा ये बोल देते हैं कि आप पर्सनल क्लिनिक पर मिलिए ताकि वो वहां से पैसे ऐंठ सके। ऐसे आरोप जनता लगाती है। अगर ऐसा है तो इस बात की तहकीकात आप करवाइएगा। और जिला अस्पताल अच्छा बना है तो जिला अस्पताल में अच्छे स्टाफ की जिम्मेदारी सरकार की है, तो उम्मीद है कि वो आप करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात अच्छे डॉक्टरों की भर्ती करना है। जो अच्छे डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, उनकी भर्ती हो उस अस्पताल में, और किसी को डिलीवरी के लिए रेफर ना होना पड़े, किसी को बड़े एक्सीडेंटल केस में रेफर ना होना पड़े, किसी को इंदौर, भोपाल, उज्जैन जाना ना पड़े, किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को किसी भी तरीके का रेफरल ना दिया जाए जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। तो वो अस्पताल सक्षम है, उसका भवन हमने भी देखा है। तो राजगढ़ के जिला अस्पताल जो नया अस्पताल बना है वो बहुत अच्छा बना है। उसमें सरकार की तारीफ होना चाहिए, आपकी सरकार की तारीफ होना चाहिए। श्रेय लेने वाले लेते रहेंगे, क्योंकि लोकार्पण आप कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट जाना चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी मांग ये है कि उसमें अच्छा स्टाफ हो, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर्स हों। जैसा कि मैंने कहा कि किसी को रेफर ना करना पड़े, डिलीवरी के लिए किसी को झालावाड़, उज्जैन, भोपाल, इंदौर ना भगना पड़े, वो व्यवस्था, उसकी घोषणा आप जरूर करें। कौन कौन से प्रोफेशनल डॉक्टर आएंगे उन मंच से, अगर हो तो उनका नाम आप बताएं। आपकी टीम को ये सर्च करने की जरूरत है कि जो डॉक्टर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, झालावाड़ में बैठते हैं, कम से कम वैसे डॉक्टर राजगढ़ जिले में हो। दूसरी, राजगढ़ जिले के लोगों की ये मांग है मुख्यमंत्री जी कि आपने जिस तरीके से जिला अस्पताल बनाया है, भव्य अस्पताल बनाया है, वैसा ही हमारे जिले में एक भव्य महाविद्यालय हो जिसमें सभी तरह के कोर्स हो, जिसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इंदौर जैसे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं तो माँ बाप का पैसा खर्च होता है, और माँ बाप का पैसा, गरीब किसान वाला जिला है, और किसान अपनी फसलों को बेच करके अपने बच्चों को आधा खर्चा वहीं पर दे देता है इंदौर, भोपाल, उज्जैन में पढ़ाने के लिए। अगर अच्छा महाविद्यालय यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा कॉलेज यहाँ पर हो जाएगा, और जिसमें सभी तरह के कोर्स उपलब्ध हो, सभी तरह के, कोई ऐसा कोर्स ना रह जाए कि उसके लिए उसको बाहर जाना पड़े, तो एक अच्छे कॉलेज की आवश्यकता जिले को है। अगर ये पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारे जो जिले के जो विद्यार्थी हैं वो वहीं पर रहकर पढ़ाई कर पाएंगे, और रोजगार भी मिलेगा, शिक्षकों को भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉलेज की जरूरत तो है, और अगर वो पूरी हो जाएगी जिले में तो निश्चित तौर पर आपका धन्यवाद हम लोग देंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है मुख्यमंत्री जी आपसे, पूरे राजगढ़ जिले की, गांव गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, गांव गांव में खुले हुए हैं राजगढ़ जिले के। उसके लिए सरकार का धन्यवाद बनता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग खोली है। लेकिन मुख्यमंत्री जी उसमें ताला लगा रहता है। कभी आपके विधायकों से, आपके सांसद जी से आप जाकर बोलिए कि वो ताले अभी तक क्यों लटके हुए हैं, 2-2, 3-3 साल हो गए उन बिल्डिंगों को बने हुए। तो मुख्यमंत्री जी आपसे एक निवेदन है कि आप आ ही रहे हैं तो उन सभी गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों में कम से कम 2-2 स्टाफ तो हो, एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर। इतना तो आप कर सकते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में कि उसमें कम से कम डॉक्टरों की नियुक्ति हो, और डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी तो जो छोटे मोटे इलाज के लिए आसपास के
बड़े नगरों में जाना पड़ता है, गांव वालों को पचौर आना पड़ता है, उधर जीरापुर आना पड़ता है, खिलचीपुर आना पड़ता है, इधर ब्यावरा आना पड़ता है। किसी को अगर छोटी मोटी चोट भी लग जाए तो बड़े डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है। तो अगर वो उप स्वास्थ्य केंद्रों में सरकारी डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी तो गांव वालों के लिए ये सुविधा हो जाएगी कि कम से कम उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मल्लम पट्टी के लिए भी बड़े बड़े 10-10 20-20 किलोमीटर दूर हमारे राजगढ़ जिले के गरीब किसान लोग दौड़ते हैं, गरीब लोग दौड़ते हैं। तो जो सक्षम है वो तो जाएगा ही, वो प्राइवेट क्लिनिक में जाएगा दिखाने, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो भी पैसों का जुगाड़ करके इधर उधर भगता है। तो मुख्यमंत्री जी कल आप आ रहे हैं तो कम से कम जो उप स्वास्थ्य केंद्र जिनमें ताला जड़ा हुआ है, कई जगह पर चल भी रहे हैं लेकिन जिनमें ताला जड़ा हुआ है ज्यादातर में जड़ा ही हुआ है, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी उसके लिए कुछ ऐलान कर दीजिएगा। चौथी सबसे बड़ी मांग आपसे पूरा राजगढ़ जिला ये चाहता है कि मुख्यमंत्री जी आए तो जो राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों की हालत है, आप उन हालतों को यदि सर्वे करवाएंगे तो आपकी सरकार का पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा है कि आखिरी नंबर पर राजगढ़ जिला आता है शिक्षा के क्षेत्र में। यह सरकारी आंकड़ा है। तो हमारे जिले को साक्षर बनाने के उद्देश्य से आप ऐसी घोषणा करें कि थोड़े प्रोफेशनल टीचर भी आ जाए। सीएम राइज स्कूल की घोषणा हो गई, सीएम राइज स्कूल भी बन रहे हैं, बड़े बड़े भवन भी बन रहे हैं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन कम से कम उनमें अच्छी शिक्षा को देखिए। विकास बिल्डिंग बनाने से, इमारत बनाने से नहीं होगा ना, विकास होगा कि कितने प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस ढंग से जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि आप ये 4-5 मांग पूरे राजगढ़ जिले की, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार यदि आप देकर जाएंगे तो हमें खुशी होगी। आप राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रहे भाजपा की तरफ से, हमें खुशी है कि हमारे पुराने रिश्तेदार आ रहे हैं जिले के अंदर। हम तो ये उस भाव से आपका स्वागत करेंगे, पूरा राजगढ़ जिला उस भाव से आपका स्वागत करेगा। लेकिन ये कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको यदि आप पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर राजगढ़ जिले का भला होगा। और राजगढ़ जिले के लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी से हटकर मैं ये बात कर रहा हूं कि कम से कम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य की आवाज है, ये राजगढ़ जिले के हर एक व्यक्ति की आवाज है, ये कांग्रेस और भाजपा से हटकर आवाज है। और इस आवाज को मुख्यमंत्री के कानों में डालना ये कहीं ना कहीं राजगढ़ के नेताओं का काम है। राजगढ़ के नेताओं से भी, राजगढ़ के जनप्रतिनिधियों से भी ये उम्मीद करता हूं कि राजगढ़ के जनप्रतिनिधि भी ये 4-5 मांग पत्र में सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी इनकी घोषणा करेंगे, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जरूरत है राजगढ़ की। और अगर राजगढ़ जिले के लोगों की ये जरूरत पूरी हो गई तो राजगढ़ की जनता आपका बहुत बहुत आभार करेगी। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं तो ये सभी मांगों को जरूर इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि कल का जो कार्यक्रम रहेगा उनमें जो घोषणाएं होगी उन घोषणाओं में कोई कमी ना रह जाए, हम जैसे लोग फिर आपको ट्रोल ना करें। इस वजह से हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आ रहे हैं तो कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, पहुंचे ना पहुंचे मेरा काम है वीडियो बनाना और वीडियो बना करके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना। राजगढ़ के कई नेताओं तक ये वीडियो पहुंचा होगा, तो मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के करीब जाए वो कम से कम मांग पत्र में एक लिफाफे में रखकर दे दीजिएगा कि हमारे राजगढ़ जिले की मूलभूत सुविधाओं की मांग है, मुख्यमंत्री जी इन्हें आपको पूरा करना ही पड़ेगा। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।